नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज यूएस लीगल चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर कफील खान के केस का विवरण और उच्चारण आपके समक्ष रखूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को उसमें क्या ऑर्डर पास किया और उसमें क्या क्या हुआ, उसकी चर्चा और विश्लेषण मैं आपके समक्ष रखूंगा। और डॉक्टर कफील खान को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए और चार्जेस लगाने के उपरांत उनको अलीगढ़ जेल में पिछले 7-8 महीनों से बंद रखा गया, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि भी उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके एक भड़काऊ भाषण दिया, जहां से इस देश की शांति और पीस को क्षति पहुंच सकती है। और इसकी वजह से उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें पुलिस के द्वारा चार्जेस लगाए जाते हैं और उन्हें जेल में डिटेन किया जाता है। और उसके बाद डॉक्टर कफील खान की मदर के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की जाती है और उस याचिका को देखते हुए हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा निगरानी की जाती है और उसमें आदेश दिया जाता है कि डॉक्टर कफील खान को जो उनका अरेस्ट और डिटेंशन किया गया है वो टोटली इलीगल है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन इस केस में मिजरेबली फेल हुआ कि वो ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाया कोर्ट में कि डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके कोई इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया था जहां से इस देश की शांति और पीस को क्षति पहुंची हो और देश की नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसे डिटेंशन किया गया था। और दरअसल कफील खान पर क्या किया था कफील खान ने कि NTCA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NCR के तहत बड़े बड़े भड़काऊ भाषण देने के तहत उन्हें डिटेन किया गया और उनको रासुका के तहत कार्रवाई की गई। ये उनके खिलाफ एक डिटेंशन और कार्रवाई हुई। और कफील खान पहले भी गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज में वो काम करते थे एज अ डॉक्टर, और वहां पर भी बहुत से बच्चों की जान चलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के होने के कारण वहां पर भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए थे, पर बाद में वो उन चार्जेस से बरी हो गए थे। और उसी वजह से डॉक्टर कफील खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और डॉक्टर कफील खान को देश में भड़काऊ भाषण, देश की पीस एनिमिटी को भंग करने के तहत और देश में पीस ट्रैंक्विलिटी को क्षति पहुंचाने के आधार पर उन्हें डिटेन कर रखा था पिछले काफ़ी महीनों से। उनको फरवरी से उनके ऊपर चार्जेस इंपोज किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके बाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा आदेश दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि भी इनका डिटेंशन इलीगल और विदाउट एनी क्लियर रीजन नहीं दिया गया कि जिसकी वजह से इन्हें डिटेन किया गया। और इसके बाद इसमें डॉक्टर कफील खान को मुंबई पुलिस allegedly inflammatory statement against citizenship
अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। और इसके बाद ऑर्डर से रिलीज होने के बाद उनके ऊपर जो ये नासा के चार्जेस थे लगे हुए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को ड्रॉप कर दिया गया। ये जो 2 हाई कोर्ट बेंच की जजेस, चीफ जस्टिस और उनके अलावा जस्टिस ने इस केस को पूरी परिपक्वता से देखा और बाद में उनके ऊपर ये चार्जेस इलीगल कहे गए और उन्हें ये अलीगढ़ की जेल में काफ़ी समय से 2019 से लेकर जेल में है। और नासा वर अगेंस्ट ऑन फरवरी 13, 2020 ऑन द ऑर्डर ऑफ द अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। और ये एक इस तरह के केसेस को देखते हुए और इस तरह के डिटेंशन को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी क्षति है और डिवीजन बेंच कोर्ट ने सेट असाइड किया डिटेंशन ऑर्डर ऑफ फरवरी 13 पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ विच वाज कन्फर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और कफील खान को जो उनके ऊपर आईपीसी की धारा लगाई गई वो कौन सी है, मैं उसके बारे में आपके समक्ष जानकारी रखूंगा। कफील खान वाज बुक्ड अंडर द सेक्शन 153A promoting enmity between different group and religion। और FIR registered against him state that his speech threatened to disturb harmony between the communities and was also taken to create an order situation। ये इसमें चार्जेस लगाए गए थे। और लेटर सेक्शन 153B इम्प्लूलेशन एजर्शन प्रीजुडिशियल नेशनल इन राइट एंड 505B स्टेटमेंट चीटिंग, ये भी एक उनके खिलाफ इसमें चार्जेस इम्पोज किए गए थे। और इन्हें रिहा किया गया और उसके बाद एक हाई कोर्ट के ऑर्डर को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के दौर में देखा गया। और इससे ये भी बात सामने आई कि भी जुडिशरी को गवर्नमेंट सुपरसीड नहीं कर सकती। जुडिशरी एक अलग ही पहलू है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो अपना काम बखूबी निभा रही है पूरे हिंदुस्तान में। जैसा कि आपने इस डॉक्टर कफील खान केस में देखा कि आखिरकार उन्हें 7 महीने की जेल के बाद इलीगल करार दिया गया उनके डिटेंशन को और उन्हें बाद में जेल से रिहा कर दिया गया अलीगढ़ जेल से। और मेरे चैनल यूएस लीगल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।